25 और काजल के पास 15 रुपए है। तो यानी कि मैंने काजल 50 के 5 रुपए काजल को दे दिए, यानी कि 20 रुपए सभी के बराबर हो गए। या तो ऐसे कर सकते हैं, या जितने नंबर है, कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना सम है वो सम ऊपर आएगा। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया कि 27, 31, 39, 45, 28 का एवरेज क्या होगा। आप लोगों ने क्या बोला? हेलो? 34 34 34 30। देखो ये तो पुराना मेथड, हम यहाँ से तो करते रहते हैं। लेकिन मैंने बोला कि किसी इस का तरीके से माइक नहीं। शायद ऑन है, किसी और का माइक ऑन है तो बहुत ज्यादा वो नॉइज हो रहा है। किसी सबको बोलो माइक ऑफ करने के लिए प्लीज। हाँ, सभी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ये तो है सबसे पुराना मेथड जो आज तक हम बचपन से 55 तक करते आ रहे हैं। ऐसे मैंने बोला कि नहीं करना है। ठीक है, फिर कभी सर कैसे करना है, तो एक मेथड और है, वो आपको अच्छा लगे तो कर लेना, अदरवाइज इसी से करना। ठीक है, मेरा काम था समझाना। आप मुझे बताओ कि इनके आसपास मैं कोई एक अलग चूज कर लेता हूँ एक नंबर। ठीक है, मैंने मान लिया कि 30, मान लूं क्या? हेलो? जी सर मान। मैंने मैंने एवरेज मान लिया कि 30, यानी कि मैंने एवरेज अज्यूम किया कि 30। आप अपने हिसाब से कोई मान सकते हो, 25, 20। मुझे बताओ कि ये 30 इससे ज्यादा है, कम है? 27, 30 से 27, 30 से कितना कम है? 3 से। हेलो? कितना कम है? 3 कम है ना? हाँ -3, वेरी गुड। और ये 30, ये 31, 30 से कितना ज्यादा है, कम है? 1 से ज्यादा है। एक ज्यादा है। कि एक ज्यादा है, वेरी गुड। आगे बताओ, ऐसे मुझे बताओ कि सभी का बताओ। ये 9 से 39, ज्यादा है। 9 ज्यादा है 30 से। ठीक है, 45 से कितना ज्यादा कम है? 15 कम 15, ज्यादा है। वेरी गुड। और 28 30 से 2 से कम है। 2 कम है। और कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मुझे पता कि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 2 3 क्वेश्चन आप लोग करोगे ना, ऐसे सेकंड में उठाओगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कितना बन गया? 2 और 3, 5 हो गए माइनस के। ओके, हेलो? यस सर। हाँ सर। अब देखो, 9 और एक 10 और 15 25, 25 में से -5 गया, कितना बचेगा? 10 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 25 में से -5 गया, कितना बचेगा? देखो ये माइनस का ना, 20। और ये माइनस का है, तो 20 बचेगा। हाँ 20 बचेगा ना सर। डिवाइड बाई 5। ठीक है, यानी कि प्लस का 5 आया है, प्लस का 4 आया है, तो ये 4 34 30 में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आता तो इसमें से घटा देते हैं। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। सर थोड़ा वेरी सा गुड। वापस समझाइए। सर समझ में नहीं आया। सर नहीं आया समझ देखो, में। आएगा आएगा सब आएगा। देखो, इस मेथड से आप लोग सभी करते आ रहे हो अभी तक, जब हम छोटे थे तब भी कर रहे हैं। किस मेथड से? इस मेथड से, है ना? कि सर एक जितने काम करोगे, पहले आप इसको रब करके नया मेथड ही बताइए, तब समझ में आएगा। ऐसे हो हो रहा है। पुराना वाला मेथड को हटा दीजिए, आप एक बार रब कर दीजिए। ओके ओके, मैंने बोला कि मैंने एक एवरेज मान ली 30। हाँ ठीक वो है, तो समझ में आ रहा है। यानी कि इनके आसपास के मान लिया मैंने। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर मान लो, सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने 30 मान लिया। ये 30, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। 27 30 से कितना कम या ज्यादा है? ठीक है, -3 है। माइनस का 3। ओके, हम्म, अब ये 31 30 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। +1 +1, वेरी गुड। ऐसे ही मुझे सभी का बताओ क्या आएगा। +9 +15 -2। अच्छा। तो मुझे बताओ कि इन सभी का ऐड करके क्या नंबर आया? ओके ठीक है सर। कितना आया? देखो, 5 2 5, 20 आया सर।
यानी कि 20 आया। और कितने नंबर है? 1 2 5 3 4 5। 5 से काट देंगे क्या? यानी कि आपको पता है कि प्लस का 4 आएगा, क्योंकि अगर हाँ। माइनस होता तो माइनस आता, ठीक है। तो हमें प्लस का 4 आया। तो ये प्लस का 4 30 में ऐड कर देंगे तो 34 हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। मैंने ऐसे करवाया, क्योंकि जब बड़ा नंबर आएगा ना तब हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब कैसे कर लेना, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। जी सर। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे बताना। आपको एग्जाम्पल दो क्या? और हेलो, जी तो वही है सर। तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बड़ा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 112 129 और ये 1 है, 147, ठीक है। और क्या दे? 131 और 157, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई नंबर मान लो, यानी कि 125 मान लो, 130 मान लो, उसके हिसाब से मुझे देखो कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए, मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ कि मैंने 130 मान लिया, ठीक है। 130 के कंपैरिजन में आप मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। ओके, चलिए कीजिए, शाबाश। पहले हम पुराने मेथड से कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, ठीक है। 26 उसके आया है। बाद 5 3 8, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 26 आया सर। 15 2 17, कितना? 676 है 26। आंसर आ गया आपका। 26 आंसर आया सर। 130 एज्यूम किया था। हाँ, तो 26 आया। आगे 26 आ गया। ओके, वेरी गुड। आगे कितने नंबर है? 1 136 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा? 5 1 बाई 25, और कितना बचा? एक तारेंगे 0, 5 10, यानी कि 5.2 इसमें ऐड कर देंगे। 5.2, तो 135.2। क्या सभी बच्चों को ये आया है? सर। हेलो, हेलो। जी सर। और बच्चे नहीं बोले? वंदना जी, हाँ जी सर। आप कहाँ गया? हाँ चल रहा है मेरा ये कैलकुलेशन। 26 आया है मेरा। डिफरेंस डिफरेंस मतलब जो माइनस हाँ प्लस हाँ, वाले ओके, नंबर्स, उसका 26 वेरी गुड। तो कितने नंबर है काजल जी आपका आया? उनका आइडिया हमारा आया था कि 676 आया था। 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 676 को डिवाइड करो 5 से, क्या हमारा सेम आ रहा है? ऐसे ही अब चेक कर सकते हो। चलिए कीजिए सभी। ये कितना नहीं है 124.2 आ रहा है क्या सर? 124.2 आ रहा 135.2 आ रहा है सभी का, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जब इनका हम रेशो लेंगे ना, मतलब डिवाइड करेंगे, तो 5.2 आएगा है। उसको। अच्छा 135 पॉइंट, हाँ 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 एडिशन करना है उसका। ओके हाँ, हाँ जी जी, ऐड करना उसमें। ओके, हाँ। तो यानी कि मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि सभी का आ गया हुआ, ठीक है। क्लियर है? जी आगे सर। बढ़े। जी अच्छा, मैंने हिंदी बोला कि क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या, क्या? क्रमागत संख्या। मैंने बोला कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत यानी कि लगातार चलती है, ठीक है। लगातार। जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि 15, हेलो, हाँ सर। 15 16, ये आगे भी कराऊंगा मैं कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, इंटीजर कौन सा होता है, कंसेक्यूटिव कौन सा होता है। बट एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। 70 18 और 19 का, इन सभी का एवरेज क्या होगा? ठीक है, ध्यान देखना कि मैंने क्या बोला है।
15, 16 यानी कि लगातार संख्या ना, उसका एवरेज क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज होता है हमेशा बीच का नंबर, ठीक है? 5 नंबर आ गई, 7 आ गई, इनका बीच का होता है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। और आपके माइंड में ये भी चला कि सर ये तो पांच पांच है, ठीक है, हम समझ गए कि आप स्मार्ट बन रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप, कई बच्चे कहते हैं कि सर 6 का बताओ, ठीक है? आ सकता है ना कि सर 6 नंबर, जैसे मैंने बोला 32, 33, 34, 35, 36, 1 2 3 4 5 और 37, ठीक है? तो अभी मैंने कहा था कि बीच का नंबर लेना। आप सोच रहे हैं कि सर दो इस साइड हो गया, दो इस साइड हो गया, यानी कि बीच का तो ये बचा है ना, कि अब इसमें से कौन सा लेंगे, है ना? हेलो। हाँ, उसका एवरेज निकाल सकते हैं ना सर फिर। तो इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। हाँ सर। आई होप कि आपकी राम कहानी आप सभी लोगों को क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ सर। तो चलिए, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन कीजिए, आपको लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा मुझे बताओ एक बार, कि 8 संख्याओं का योगफल 336 है, तो उनकी औसत संख्या क्या आएगी, उनका एवरेज क्या आएगा? फाइंड द। 42 सर। कर भी लिया? यानी कि क्या जी किया आप लोगों ने? डिवाइड कर दिया सीधा। मैंने बोला कि सम ऑफ नंबर एंड टोटल नंबर, ठीक है? हाँ। यानी कि योग और जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपको पता है कि योगफल ऑलरेडी दे रखा है, संख्या हमारी 8 है, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है, आसान कर सकते हो। क्या करके ए और बी का एवरेज बताओ, तो कैसे करेंगे? 47a प्लस 47b है, तो 47a प्लस बी है, यानी कि 47 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? अब कैसे करेंगे आगे? A plus B is equal to 5 to minus 47। यानी कि ये 45 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब कीजिए, तो a प्लस बी निकालना मुझे, ठीक है? तो 5 4 4 2 डिवाइड कितना, सॉरी 4 5 5 2 4 5 5 2 4 5 5 2, ये 5 है, ठीक है, डिवाइड बाई 47। यानी कि a प्लस बी निकालो आप मुझे, कितना आएगा? 47 किस पे जाएगा? एक पे जाएगा। 47 एकम 47, ऐसे करते ना, 5 4 5 2 ऐसे करते ना। तो 47 एक 1 पे गया, ठीक है? अब कितना आएगा? अब 41 फिर 1 पे जाएगा, 5 फिर 1 पे जाएगा, है ना? मतलब दशमलव गया 8, है ना? हेलो। 6 में 4 गया 2 और 2, जाएगा ये 6 बढ़ जाएगा क्या? 6 पे। चलो 6 पे कर लेते हैं, 6 7 42, हाँ हाँ 116, यानी कि a प्लस बी आया 116, और क्या निकालना है? एवरेज निकाला है इन दोनों का। तो अब क्या करेंगे बताओ मुझे? 2 से डिवाइड करेंगे सर। हाँ सिंपल है, बस 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 58। कर लिया सभी का? हेलो। जी सर। आगे बढ़े। जी सर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना कि 25a प्लस 25b इजकल टू 255, ठीक है? जी सर। प्लस व्हाट इज द एवरेज 25। ऑफ a एंड b? a एंड b, एंड 6 सर। कितना है और b? 0.6। 4.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने क्या इनमें से 25 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? तो क्या बचा? a प्लस बी,
ठीक है, और इज इक्वल टू कितना 2 2 5, तो a प्लस बी निकालेंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। और 2 2 तो 5 है कितना है? क्या? ठीक है, अब कर सकते हो। हाँ जी 9 आ गया ना, तो फिर उसका हाफ करना है। जी हम्म, ठीक है, इनका निकाल के जितना भी आया आपका आप लोग कर लेना, यानी कि 9.4 आया, जो भी आया 9 आया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी का एवरेज निकालना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी होता तो 3 का कर देते। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर। सर। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं, आसान चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। हेलो, हाँ सर। यस सर। जब भी मैं आपसे पूछूं कि यस या नो, तो मुझे उसी टाइम बताया करो, ठीक है? क्योंकि आपका बेनिफिट है, उस टाइम में मैं एक दो क्वेश्चन और करवा दूं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स से आप आराम से क्वेश्चन पढ़ना, हो जाएगा। और किस तरीके से करेंगे, मुझे दोनों मेथड से बताओ आप लोग, कि दोनों मेथड से आपका सेम आ रहा नहीं आ रहा। इस साइड ये कर रहा हूँ, दोनों मेथड से। ठीक है, एवरेज आप 70 मान लो, 60 मान लो, कितना भी मान लो, सेम ही आएगा। ठीक है, सर 70 आया। 17 सही है। कौन से मेथड से किया आप लोगों ने? सर सर 70 प्लस 65 ये ऐसे करके बटे में जितनी संख्या है उतने फिर उसको डिवाइड कर दिया। और उस मेथड से करके दिखाओ मुझे, उसी मेथड से जो सेकंड मेथड था। शाबाश शाबाश शाबाश। सर आया सर 70। यानी कि आपने कौन से मेथड से किया, पहले वाले से सेकंड वाले से? पहले वाले से। सर सेकंड वाले सेकंड, से मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मेरा कुछ नहीं आ रहा है तो ढंग से जीरो आंसर। आ रहा है सेकंड वाले में तो। देखो कोई नंबर मान लो, किसके आसपास मान लूं मैं, 60 मान लूं? आप मैं बताओ। मैंने 65 पकड़ा है सर मैंने तो। आप एग्जैक्टली मान लेते ना कि 70 से 60 70 पकड़ा, वो 60 या 70 जैसे कि इसके आसपास। 70 पकड़ा तो 70 70 जीरो 65 -5 55 -15 19 प्लस 20। देखो मैंने 60 पकड़ लिया, मैं 60 लेके चलता हूँ। जैसे वंदना जी 65 लिया था, आपने 70 लिया, मैं 60 लेता हूँ। ठीक है, ठीक देखते है। कि मेरे तरीके से आपसे नहीं आता। अब 70 इससे कम या ज्यादा है? ज्यादा है सर। प्लस कितना? 10 प्लस 10 +10। ओके, आगे चलते हैं। आगे +5 +5, आगे -5 -5। और इसके प्लस कंपैरिजन में 30। अरे घर से आंकड़ा चेक कर लो। इसके कंपैरिजन में 30 ज्यादा है, हाँ, यानी कि 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, 30 और +10 कितने होते हैं? 20 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 30 40। 40, अब कितने नंबर है, 1 2 3 4 +4, तो यानी कि 10 एवरेज आया हमारा। ठीक है, 10 ये प्लस का आया है, तो 30 में 60 में ऐड कर देंगे, 60 में ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा, 70 बनेगा। अब क्लियर है? हम्म सर मैंने एक अब नंबर ही गलत ले लिया था, इसलिए गलत आ रहा था। हो गया अभी। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इस मेथड से आप अपनी आजादी खुद की है। ठीक है, कोई भी नंबर लो, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इससे बेटर क्या हो सकता है, जब आप अपने हिसाब से चल रहे हो और क्वेश्चन सेम आ रहा, आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों को? क्लियर में आ तो 65 से भी आ जाएगा, मतलब जी आप इससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर के 4 नंबर है ना, उसमें से एक मैंने गलत ले लिया था, तो फिर नहीं आ रहा था आंसर मेरा। अच्छा अच्छा, अभी अब हाँ। देखो, चलिए क्वेश्चन कीजिए। ये कर सकते हैं या होमवर्क दूं मैं, ये मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आपको आ रहा तो मैं बार बार क्वेश्चन क्यों दूं वो। ठीक है,
जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, जब मैं कहूँ कि ऑन कर लो उस टाइम वो ऑन कर कर लिया करो आप लोग। ठीक है, मुझे सेकंड मेथड से बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और अपना अज्यूम करो कि क्या मानना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे बड़ी नंबर है, यहाँ पे छोटे नंबर है, तो आसपास 60 मान लो, फिर से 60 मान लो आप लोग। मैं नहीं कराऊंगा, आप मुझे बताओ क्या आएगा। मैं नहीं बता रहा क्या मानना क्या नहीं मानना, आप मुझे बताओ। शाबाश शाबाश, कर रहे हो ना आप लोग। हाँ जी सर। हाँ सर 61 आया सर मेरा। 8 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सर आया तो मेरा भी 61 है सर, लेकिन दूसरे मेथड से नहीं हो रहा सर। सर उसमें प्लस माइनस आता तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है सर थोड़ी। देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि आपका माइंड सेट ये है कि मैं सब इसी मेथड से करूंगी, प्लस करके सभी को 5 से अच्छे से डिवाइड कर दूंगी। क्योंकि आपने धारणा बना रखी है कि बचपन से ही कि कुछ भी हो जाए मैं तो इसी मेथड से करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आप कर रहे हो नहीं रहा। वंदना जी पहली बार पढ़ रही, उनको हो गया, तो आपने माइंड सेट कर रखा ना, वो उस तरीके से नहीं हो रहा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। जब मैंने बोला कि यहाँ पे 60 मान लो, ठीक है, तो ये 48 60 से ज्यादा है कम है। सर अगर 12 ज्यादा कम। तो 12 कम तो -12 लिख दो, ऐसे सभी करने हैं, और जितने में उसको डिवाइड कर दो, बस। ये तो और कुछ था ही नहीं। हाँ, बट आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट तरीके आप लोग को दोनों दोनों आने चाहिए। बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए अप्रोच आप दोनों रखो। आपकी स्पीड अच्छी है तो आपने पहले कर दिया, गुड, अच्छी बात है, लेकिन हमें आना चाहिए ना। आगे बढ़े। हेलो। हाँ सर। यस सर। वो बढ़िया। चलिए, ये भी आप कर सकते हो, मैं नहीं करवा रहा, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि सांस है, फिर कभी सारा एक ही टाइप के लिए आए सब कुछ क्वेश्चन। ये भी आपने कर लिया, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट आर इतने इतने हैं, एंड व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। अब मान लो आप 70 जितना मानना है, 70 मान लो, 60 मान लो। अब बड़े नंबर आप, तनिष जी आप 70 मान के करके देखना एक बार, आ रहा नहीं आ रहा, क्या आप इस मेथड से कर रहे हैं, नहीं कर सकते। शाबाश शाबाश। वैसे तो हम कर ही लेंगे। 70, 85, 95, 86, 74, 83, 67। क्या इसे लेंथ नहीं पड़ेगा। इसको कितना ऐड करेंगे हम लोग। जब मैंने 70 मान लिया तो ये कितने हैं, ये 0 आएगा, ठीक है, ये +15 आएगा, ठीक है, और ये +26 आएगा, सॉरी 16 आएगा, 16, प्लस ये कितना आएगा, +4 आएगा, और ये +13 आएगा, और ये -3 आएगा। मुझे बताओ कि इतना किसने कर रखा है, इतना जो मैंने कर कर लिया रखा सर, है। कर लिया सर। 73 टोटल आ गया उनका।
फिर प्लस 70 कर दिए तो 143 आ गया। यानी कि मुझे बताओ कि 0 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 13 माइनस 3 सभी का ये आया गया सभी का, मुझे बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 नंबर है ना सर, तो 7 ही तो आया। 7 नंबर है ना सर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? आपने छोड़ दिया सर कुछ। अरे हाँ, ये छोड़ सर दिया मुझे बी आ लगता रहा है, है, बी आ रहा है। 95 छोड़ दिया मैंने। 15 तो इसका हो गया 85 का, क्योंकि मैंने 70 माना था। अब ये 95 और 70 है, तो कितना बचा? 25 बचा। 25 हो गया। 25 मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 86 का 16 बचा। हाँ अब तो हो गया ना, तो ये सारा हो गया, क्योंकि ये हाँ। मिस्टेक। अब मुझे बताओ कि इन सभी का ऐड कितना हुआ? 73। 73 पक्का? ये माइनस का, देखो ये माइनस का है। 15 10 ये 25 हो गया आपका। 25 30 10 40 और इधर 20 40 20 60 10 70 3 73 70 आएगा सर। 20 तो ये हो गया है ना। 70 आएगा सर सबका। 70 डिवाइड बाई 7। तनिष जी आपने कर लिया? हेलो सर मेरा 80 आ रहा है आंसर। सर 80 आ रहा, तो ठीक है। हाँ। 80 आ रहा है ना। यानी कि ये 10 आया है, किसका है? 10 प्लस का आया है, बी। तो इसमें प्लस 10 ऐड कर देंगे, यानी कि 80 आ गया। क्या सभी का क्लियर है ये? हेलो, अब मुझे बताओ कि ये वाला था। हाँ नहीं सर ये यस सर। सर 10 तो आ गया, तो इससे 10 का क्या करना फिर? 10 का घर पे लेके जाओ। ये 10 को इसमें ऐड कर देंगे ना तनिष जी। मैंने क्या बोला? मैंने 10 बोला कि ये 10 जो अगर प्लस का है तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या कहा? जी जो हमने नंबर माना है, ठीक है, अगर माइनस आया है तो इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस आया है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्लियर है 10 नंबर का क्या करना है? जी जी सर, 10 प्लस करना, प्लस का है। हाँ, अब मुझे बताओ कि आप कर सकते हो, जी सर। क्योंकि मुझे पता कि आप लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ रखी है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा और स्पीड से आएगा। अब मुझे बताओ कि आप इस तरीके से ज्यादा जल्दी कर सकते थे, इस वाले से कर सकते थे? पहले वाले मेथड। वन वाले से या सेकंड वाले से? सेकंड अब वाले मैंने से। बोला कि पहले ये, यानी कि आप मुझे बताओ कि ये अज्यूम वाला है और ये ट्रेडिशनल है। पुराना बोलते हैं ना ट्रेडिशनल, या नए वाले को बोलते हैं? ट्रेडिशनल वाले। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। मैं नहीं आगे सर, बढ़ता हूँ। नए से अच्छे से आ रहा है हम लोगों को, बस तो ठीक है, मुझे तो कम से कम पता चल गया। very good, बहुत बढ़िया। आना चाहिए, किसी भी तरीके से सभी मेथड से आना चाहिए, ठीक है। हम नेट वाले बच्चे हैं तो हमें तो आना चाहिए ना। हमें पीएचडी नहीं करनी, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो। इतना तो ऐसा हम कम से कम कर ही सकते हैं ना। और क्योंकि आसान है इसलिए मैं स्पीड से जा रहा हूँ। अब ये तो है नहीं क्योंकि आप पहली बार मुझसे मिल रहे हो, है ना। हमने काफी टाइम हो गया अभी से, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। और आसान चैप्टर है तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर फैलिंग बिटवीन द 25 एंड 45, ठीक है। अभाज्य बतानी है। अब मुझे बताओ कि अभाज्य कौन सी होगी इसमें 25 और 45 के बीच में? 68 29। एवरेज प्राइम नंबर्स। हाँ प्राइम 29 नंबर और 29 है प्राइम नंबर, 31 है प्राइम नंबर 31, वेरी गुड। और 33। और 41 है क्या सर प्राइम नंबर? आई थिंक इट इज प्राइम। सर 29 31 37 41 और 43। हाँ और 43 है। हाँ। क्या आप सभी ने इतना ही बताया है? कोई और आ सकता है? सर ये नंबर कैसे आए सर, कैसे? अभाज्य का मतलब होता है कि जो खुद से ही डिवाइड हो उसके, ठीक है। अब मैंने बोला कि 11 क्या अभाज्य संख्या है? 11 क्योंकि 11 एक ही टेबल में आती है, वो है 11 के टेबल में, ठीक है। जी सर। अब जैसे 31 है, 31 खुद के टेबल में ही आती है, किसी और टेबल से नहीं कटती है। क्लियर है? जी तो सर। ऐसे बोलो 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ,
ठीक है, अब वही पुरानी मेथड से इसको कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई मान लो, ज्यूम कर लो आप लोग, कोई भी मान लो, ठीक है, उस तरीके से आप कर लेना। क्लियर है, या फिर कर लो, कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। आगे चले। दीजिए सर। सर सी आ रहा है, 36 आ रहा है इसका। सर 36 थोड़ी सी मिस्टेक मिलेगी। जैसे आपका ऐड कितना है, मुझे इतना बताओ। 30 से ऐड किए सर तो माइनस 31/5 आया सर। 31 बटे ऑप्शन में नहीं है। सर मेरा तो 36 आ रहा है। आप करीब वो 36 के आसपास हो तो चलिए कोशिश करते हैं। अब मुझे तो 9 + 1 कितने होते हैं? 9 और 1 10, 10 और 7 हेलो 17। हाँ सर। 17 और 1 बोलो कितने होते हैं? हेलो 18। 17 + 1 18। अब ये बताना पड़ेगा 18 कितने होते हैं, और 18 3 21, हासिल आ गई 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 2 18। यानी कि मुझे बताइए आपका ऐड इतना आ गया 181 डिवाइड बाई 5। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका आंसर है। हाँ सर, नहीं वो एक नंबर ही छोड़ दिया मैंने, 37 छोड़ दिया था, छूट गया था, मैंने पकड़ा ही नहीं था। आपने छोड़ कैसे दिया? वो गलती से, मतलब रह गया, वो ध्यान में नहीं आया कि वो भी ये है, प्राइम नंबर है करके। अब मैंने लिखवा तो रखा है, मैंने कहीं टोटल का ऐड बताओ इन दोनों सभी मैं का। नहीं देख रही थी सर उधर, मैं इधर मेरे इसमें बुक में चलो देख के कर रही थी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर इसका आंसर क्या है, राइट आंसर? इसको ऐड करते हैं। अब देखो मुझे बताओ, 181 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, तो कितना लगा? 36 1/5 आएगा। हाँ अभी अभी डी आ रहा है सर, 36 1/5। 5 6 के 30, ठीक है, यानी कि 36 सही 1/5। क्या ऑप्शन में है ये? ठीक है, कर सकते हो। सर डी आगे आ रहा बढ़े। है ना अभी? डी है हाँ ना? डी है, सबका डी है। हाँ 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 सबका डी। ओके, सेट है यहाँ तक। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या देखा है। इफ 3 संख्याओं का एवरेज है 137 और 2 संख्या का एवरेज है 152, तो सभी संख्याओं सर का औसत बताओ। सर जी इसका जी मैम, आंसर 36.2 आया। ठीक है। तो सर दूसरे मेथड से जो सर अब ने आपने नया बताया, तो सर उसमें किया था सर 31/5 आया था। तो अब इसको मुझे सर, बताओ कि आपका 0.2 आया है, ठीक है। हेलो, जी सर। 0.2 का मतलब क्या होता है? 2/10। जी सर, हेलो, जी सर। हाँ जी सर। तो अब क्या हो गया? तो 1/5 आ गया। अब क्या, ये आप लोग मिस्टेक मत करो ऐसी ऐसी ठीक है सर, ठीक है। माइनस। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 नंबर है, उसका एवरेज है 137, ठीक है, और 2 संख्या का औसत है 152, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। तो 5। अब अब कैसे करेंगे मुझे बताओ, क्योंकि चलो मुझे दोनों सर तरीके से इसमें बताओ। सर पुराने इसमें मेथड से बताओ। सर 3 सर सभी का बताना है, तो इसमें 137 + 152/5 हो जाएगा। करके मुझे बताओ। सर वैसे नहीं आ रहा है इसमें, ऑप्शन में इसे आंसर ही नहीं है, वो जो आ रहा है वो। जैसे मैं, आप लोगों ने बोला आपने पहले पढ़ा होगा कि 5 संख्या। 3 का जो दिया उसको नहीं, क्या है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 137 into 3 हो जाएगा क्या? क्या क्या कह रहे हो आप, मुझे दोबारा बताना।
एवरेज इसमें दिया हुआ है ना 3 नंबर का 137 है, तो 136 हाँ इंटू 3 होगा क्या सर यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इस तरीके से कर सकते हैं और आप। फिर मुझे मल्टीप्लाई से आप कर सकते हो, लेकिन मैं अच्छा, जानता हूँ, मुझे सेकंड मेथड से बताओ, नए वाले मेथड से जो अभी कर रहे हैं उस मेथड से। ठीक है, हाँ उस मेथड से ट्राई करके बताऊंगा। देखो मैं समझा रहा हूँ कि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद आप लोग करना। क्लियर है? देखो ये 137 और ये 152 है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं 140 मान लेता हूँ। ठीक है, हेलो, मैंने 140 मान लिया। अब 140 इससे क्या है, ये 137, ये 144 है, वो सॉरी 140 है, तो कितना कम या ज्यादा है? -3 वेरी गुड, -3, -3। और कितने नंबर है? 3 है। ठीक है, 3। अब यहाँ पे देखो, ये 152 है, ये 140, तो क्या है, प्लस ज्यादा आएगा माइनस ज्यादा आएगा? +12 आएगा। +12। और कितने नंबर है? 2, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो -9 और 12 दूनी 24 +24, कितना डिफरेंस आया? 15 15। कितने नंबर टोटल? 5, 5 3 15, किसका? प्लस का, तो +3 इसमें ऐड कर देंगे, 143 आ गया। क्लियर सभी को? हेलो, सर ये नीचे वाला कैसे बताया आपने? देखो 9 है, ठीक है, यहाँ वहां तक तो ठीक है। देखो, -9 और +24 मुझे था, क्लियर सभी को इतना? -9 हाँ सर। नहीं सर, समझ में नहीं आया। देखो मैंने माना 140, ठीक है, हम्म। ये 137, तो कितना कम है? -3 है। हाँ, कितने नंबर है? 3 नंबर है, ये ऊपर वाला 3 नंबर यहाँ से लिया है। ठीक है, -9 हो गया। और यहाँ पे 152 है, अपना हम्म, 140 है, तो कितना ज्यादा है? 1 मतलब +12 ज्यादा है। तो 2 से इंटू हो गया। हाँ इंटू 2, क्योंकि 2 नंबर इस साइड है। ठीक है, हम्म, हम्म, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, -9 +25, डिफरेंस देखा मैंने कितना आया? प्लस जैसे करते ना कि +3 -5 हम्म, कैसे आएगा, तो +15 आ गया। और कितने हम्म, नंबर है टोटल? 5 नंबर है, तो यानी कि एवरेज आया हमारा +3। ठीक है, इसको +3 कर देंगे तो 143 आ जाएगा। क्लियर है ठीक है यहाँ सर। तक हम्म। सभी को? हेलो, हाँ सर। सर कोई दूसरा दूसरा तरीका वही तो है, उससे तरीका आसान क्या होगा? देखो क्या बोला, 3 संख्या का एवरेज कितना है? 137, तो 137 इंटू 3 सेम ही है। ठीक है, दो संख्या का कितना है? 152, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 152। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, टोटल कितना ऐड हो जाएगा, और कितने नंबर? 5 नंबर है, इसे डिवाइड कर देना, इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। सर अगर पुराने वाले में करे तो? यही तो था पुराना मेथड, और क्या था? अच्छा। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर रखी ना यहाँ पे, 3 का एवरेज 137 है, तो 3 को 137 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा, टोटल ऐड कर देंगे, जितना ऐड आया है 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग। आसान है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देखो कि क्या दे रखा है, कि जो दे रखा है वो टाइप अपनी करी है या नहीं करी है। करी है तो उड़ा दो, नहीं करी थोड़ा वेट कर लो, अभी उड़ा सर देना। थोड़ा जूम इन कर सकते हो क्या? थोड़ा सा जूम इन कर सकते हो इसे? हाँ दिख नहीं रहा। अभी कर लो। हाँ हाँ, ओके, यस सर, थैंक यू।
क्या कह रहा है, इस साइड x है और इस साइड y है, ठीक है। 42 स्टूडेंट है, कितनी x की है 42 स्टूडेंट, और इनका एवरेज है 137, ठीक है। जबकि कक्षा y की है 28 स्टूडेंट, 144 एवरेज, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी इसलिए आप इन दोनों का रेशियो ले लो स्टूडेंट का, ठीक है। 14 से डिवाइड करेंगे, 14 3 42, 14 दूनी 28, यानी कि दोनों का रेशियो होगा 3:2। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो, हाँ सर। अब आगे कीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि क्योंकि पास नंबर तो 140 लगा लो, अब 140 से मान के मुझे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। शाबाश शाबाश कीजिए। चलिए करते हैं। यहाँ पे 137 है और ये 140, कितना कम है? बोलो बोलो। -3 -3। कितने नंबर है? 42 नंबर 3 42 क्यों आ गया? मैंने रेशो ले लिया ना, यहाँ पे काट दिया मैंने, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैंने क्यों बोला कि अगर 42 लोगे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इसलिए मैंने स्मार्ट अप्रोच बना के मैंने 3 ले लिया, ठीक है। ओके। और इस साइड कितना है, प्लस या माइनस? प्लस बोलो। +4 +4। कितना, कितने नंबर है? रेशियो हो गया आपका 2/4। 2, यानी कि ये -9 और ये +8। क्या यहाँ तक सभी को सेट है? हेलो, जी सर। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सर -1 का। -1 का। कितने नंबर है? 3 और 2 5। क्योंकि जब भी डिवाइड करो ना ऊपर देखा करो कि कितने नंबर है, ठीक है। कितने नंबर है? सर 5। अब मुझे बताओ कि इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1/5 को हम डिवाइड करते तो 0.2 आता है, जैसे तनिष दी ने कर रखा था, ठीक है। तो कितना आएगा इसका? -0.2, ठीक है। हेलो, अब आपका ये आ गया। अब आपको कॉमन सेंस लगानी है कि क्या पॉइंट में कोई ऑप्शन है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका ऑप्शन ये बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ऑप्शन यही बचेगा। लेकिन हम फिर भी शुरू करेंगे, तो जैसे 140.0, ठीक है, ऐसे करेंगे ना। तो इसे 2 गए 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 9। यहाँ पे 3, यानी कि 139.8। अब मुझे बताओ कि किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। सर शुरू से एक बार नहीं समझ में। नहीं। ओके, देखो सबसे पहले क्या कि 42 स्टूडेंट थे और 28 स्टूडेंट थे, ठीक है। प्लीज इसे रद्द कर दीजिए। हेलो, ये देखो मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, मुझे दोबारा बताओ फिर से। मैंने बोला कि 42 स्टूडेंट का रेशियो था, सॉरी एवरेज था 137 और 28 स्टूडेंट का था 144, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट का रेशियो ले लिया, 14 दूनी 28 और 14 थी 42। ये 3 पे कट गया, ये 2 पे कट गया, ठीक है। हेलो, यस सर। मैंने स्टार्टिंग में रेशियो लिया। अगर आप रेशियो नहीं लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ पे 28 से कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने अज्यूम किया कि मैंने 140 मान लिया, ठीक है। हेलो, अब ये 137 है तो 140, ये 137 है, तो कितना कम इससे? -3 है। -3, और कितने नंबर थे यहाँ पे? 3 थे, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितना था? -9 आया था, 3 नंबर थे तो 3 से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं? 144 है और यहाँ पे 140 मैंने माना था, तो कितना ज्यादा है? +4 × +4। 2
और कितने नंबर है? 2 2, Yes. यानी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि -9 ये हो गया और +8 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आया? -1 का है। कितने नंबर है? +3 और +2 5, 5। मैंने इसको डिवाइड किया तो -0.02 आया। ठीक है, इसमें से मैंने बोला कि अगर प्लस आता तो इनको ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस आया है तो माइनस कर दिया मैंने। तो जब घटाएंगे तो 139.8 आया है। अब बताओ किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ये किसी ना घर जाके करोगे ना तो आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सभी को क्लियर है? देखो, अगर जिस बच्चे को 5% भी नहीं आया ना, 5% रह गया, फिर से मुझे बताओ, फिर मैं कराऊंगा। 140 कैसे हुआ? 140 दे रखा, सर और वो दूसरे इससे सर मेथड से उस मेथड से करवा देते हैं, क्या दिक्कत होगी? टेंशन नहीं लेने का, क्लास में आए हो टेंशन फ्री होके आया करो। ठीक है, क्या बोला कि 42 स्टूडेंट का एवरेज 137 है, तो 42 इंटू 137 की मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना है, तो मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि 28 स्टूडेंट का एवरेज 144 है, ठीक है, 28 इंटू 144 का। देखो, अब सपोज करो कि इसका कोई सम आया है, ठीक है, इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का कोई और आया है, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल एडिंग आ गया। जैसे सपोज करो कि मेरा 1000 आ गया। ठीक है, मैंने पता नहीं, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैंने 1000 ले लिया। ठीक है, हेलो Yes, sir. हेलो, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट है, क्या करा कि सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत बताइए, यानी कि कितने स्टूडेंट है, 42 + 28 कितना होगा, 70। तो 70 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे करना है। ठीक है, जी सर। या तो इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको मुझे पता क्यों नहीं आया, 15-20% कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुना। मैंने बोला कि क्लास एक्स में 42 स्टूडेंट थे, वाई में कितने हैं, 28 स्टूडेंट है। ठीक है, एक्स का एवरेज कितना है, 137, और वाई का कितना है, 144. 144। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लिखा और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या बोला कि इसका रेशो लेते हैं, 14 दूनी 28 और 14 तीन 42, यानी कि स्टूडेंट एक्स में सॉरी, एक्स क्लास में 3 बच्चे हैं और वाई में 2 बच्चे हैं। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हेलो, Yes, sir. यस Clear. सर। फिर मैंने अज्यूम किया, जैसे कि आप कोई नंबर मान लो। ठीक है, मैंने 140 माना था। ठीक है, ये 137 है, 140 है, तो कितनी कमी है, -3 की। कितने स्टूडेंट है, 3 है। ओके, यानी कि -9 तो ये आ गया। क्लियर है? आगे देखो, और इससे कितना है, प्लस ज्यादा है, कितना, 4। कितनी क्लास के शुरू बच्चे हैं, 2, यानी कि +8 ये आ गया। यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़े। Yes, sir. ये -9 है, ये +8 है, तो कितना डिफरेंस आया, -1। कितनी क्लास, कितने बच्चे हैं, 3 और 2 5, 5 पे, तो इसको डिवाइड करेंगे, -0.2, ये -0.2 इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। आगे चलो, हेलो, यस सर। वेरी गुड। अभी वही वही उसी तरीके से करेंगे। क्या कह रहे कि एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं और उनका एवरेज कितना है, 58 है, क्या ना, गर्ल्स है 38 और उनका एवरेज 53 है। ठीक है, हेलो, आगे बोलते हैं। जबकि 20 लड़कों के एवरेज कितना है, 53 है। सर ये वो बोल, 8 है पहला वाला नंबर, इधर ये साइड में। अच्छा अच्छा, ओके ओके, 30। ठीक है, ये 30 और बॉयज कितने हैं,
20, उनका एवरेज कितने हैं 53। ठीक है, तो इसको एस रेशो लेंगे, 10 दिया 30, 10 दूनी 20, यानी कि गर्ल्स 3 है और बॉयज 2 है। अब मुझे रेशो लेके बताओ कि क्या आएगा। अपने हिसाब से आप कोई मान लो, ठीक है। इन दोनों का मैं 55 मान लेता हूँ। 55 मान के मुझे बताओ कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। शाबाश कीजिए। स्पीड तो नहीं है ना मेरी ज्यादा। 4 -4 मैंने 55 माना है और ये 58 है, तो कितना ज्यादा है? 3 से। +3 ज्यादा है, ठीक है, 55 से, हम्म ठीक है। और हम्म कितनी गर्ल्स है? 3 लड़कियां हैं, ठीक है, 3 बच्चे। और इस हम्म। साइड कितना है? ये 53 है, ये 55 है, तो कम है। -2। -2, तो इतना सोचते क्यों? आपको प्लस माइनस नहीं आता क्या आप लोगों को? ये 53 है, ये 52 है, तो आपको घटाना नहीं आता कि कितना ज्यादा कितना कम है? -2। और कितने वो है? 2 बच्चे हैं, तो -9 +9। 56 आ रहा आंसर। सर 56 आंसर। वेरी गुड, चेक करते हैं। -4। अब मुझे बताओ कि 9 कितना आएगा? डिफरेंस कितना है सर इनका? +5 का। +5, कितने बच्चे हैं? सर 5। वेरी गुड, 5। और कितना आया? प्लस का 1 आया, तो प्लस का 1 इसमें पुट कर देंगे, 56 आया। अब मुझे बताओ जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ, आया नहीं आया। क्लियर है? जी सर। क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ अगर एक ये क्लास खुद से देखोगे ना, खुद से फिर से करोगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप काफी टाइम बाद पढ़ रहे हो एवरेज। क्योंकि आप इस तरीके से करते थे, कैसे करते थे कि 30 का कितना था? 58 था, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग ऐसे करते थे, ठीक है। तो जो भी आप किसी भी मेथड से करो, लेकिन बेस्ट करो, ठीक है। आंसर आना चाहिए हम लोगों का। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है इससे कर लो, क्योंकि इससे ना आपके कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। इससे कहीं ना कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें आप अपने हिसाब से चलोगे, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर, ये हाँ सर। सेम ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग घर पे करके लेके आना, ठीक है। क्या ये भी फिर से? सेम। एक मिनट, एक बार फिर से दिखाइए दोनों। ये लो, कर दिया हाँ मैंने। ठीक है। ठीक है सर, करके लेके कल करना है ना सर इसको? हाँ, वो कल करना है। ठीक है। अब हल्का सा जैसे कि ये होता है कि ये एक स्टेप है, ये 2 स्टेप है, तो ये 0.55 का स्टेप है, ठीक है। हल्का सा कुछ नहीं। हम्म, मुझे सबसे पहले पढ़ो कि आप दे क्या रखा है, क्योंकि आप पढ़ने में गलती कर देते हो। क्या कह रहा है, एक स्कूल में 20 लड़कियों का एवरेज कितना है? 52, ठीक है। हम्म, और 54 केजी और 50 केजी के 2 स्टूडेंट नए आ गए, ठीक है। हम्म, इस नए एवरेज और पुराने एवरेज का अनुपात बताओ। यानी कि 20 गर्ल्स है, ठीक है, उनका एवरेज कितना है? 52 है, हम्म, ठीक है। हम्म, एक बच्चा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और उनका एवरेज कितना है? 54 और 50, 50। 50 केजी, ठीक है। हम्म, आगे बढ़े। हम्म, अब उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि एक बच्चा यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे आया था, तो आप अपने हिसाब से कोई मान लो। तो मैं 52 मान लूं यहाँ पे एवरेज। अब 52 को, ये यहाँ पे कितना ज्यादा है?
52 बराबर ही है। बराबर यानी कि 0 लिख दो। यहाँ पे 54 यहाँ पे 52 है, तो प्लस प्लस 4 -2 सॉरी माइनस -2। -2। क्या यहाँ तक किसी को ठीक है। डाउट? तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ नहीं पड़ता, 0 आता है ना। तो यानी कि कोई फिर अंतर नहीं है, यानी कि 1:1, यानी कि पुराना रेशो और नया रेशो 1:1 आएगा। ठीक है, ओके। क्लियर यहाँ तक? सर लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो काफी डिफरेंस है ना उसमें, ये तो 2 ही स्टूडेंट्स थे और वो पुराने वाले 20 हैं। तो देखो 20 का आ गया ना, मैंने यहाँ पे एवरेज ले लिया ना, मैंने यहाँ पे 52। ठीक है, तो इसी में से करेंगे ना। अगर कुछ यहाँ पे आता तो उसमें ऐड या प्लस करते। ठीक है, क्योंकि क्या देखो देखो ना, देख क्या रखा है मुझे, देखो कि औसत बार 52 एवरेज दे रखा है 52 है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो, हाँ सर। ओल्ड दे रखा 52। ठीक है, और हमें नया निकालना है, तो उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे होता तो कंपेयर, जैसे यहाँ पे 50 आता, ठीक है, ये पुराना हमारा 52 है ही, तो 50 ऐसे 52 आ जाता। ठीक है, जब बचा ही नहीं कुछ तो वही बताएगा कि जो पुराना था वही नया आएगा। क्लियर है? 1:1। हाँ हाँ आया ध्यान में। क्लियर सभी को? क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा ना कि 20 लड़कियों का एवरेज 52 है, और ये तो वेट है इनका 54 और 50, ये वेट है, ये इनका एवरेज वेट है। ठीक है, हाँ सर, वो तो समझ में आ रहा था मुझे कि दोनों का मिलके भी एवरेज 52 ही आएगा। तो मुझे लगा कि ऊपर 20 लड़कियां पहले वाली और ये 2 ही है, बट ठीक है, मतलब वो एवरेज ही था उनका भी। 52 वाज द एवरेज ऑफ 20 गर्ल्स। ओके, अब क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। तो देखो फिर वो 20 को कुछ ये नहीं करना है सर, 20 का कुछ नहीं रहेगा, बस वो ऐसे ही रहेगा 20। हाँ, वो ऐसे ही रहेगा जैसे कर रखा है। ठीक है, आगे चलें। नहीं करवाई सर, फिर ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा है तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, पहले बता देते मुझे तो मैं छोड़ देता। अच्छा बताओ, यहाँ तक मैंने करवाया, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को? यस सर। सर एक बार ये वाला फिर से बता दो ना, आप ये जो आपने बताया 1:1, तो जैसे मतलब 0 आया तो 0 को हम लोग 3 से कितना से इंटू करेंगे? देखो 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं फर्क 0 पड़ता। आएगा, हाँ 0 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 5 से 0 ही मल्टीप्लाई आएगा। करेंगे, 0। हाँ ठीक है, हाँ, ये तो फिर 0 चीज को कुछ 52 पे प्लस करना पड़ेगा क्या? जब 0 हो ही गया तो हमने 52 माना था, तो हमारा एवरेज वही रहेगा। ठीक है, तो वही तो बोला कि अगर 0 ऊपर नीचे होता, पॉइंट होता, तो हम जैसे मैंने कहा था कि -0.2 है, तो हमने उसमें ऐड किया था, माइनस किया था, है ना। हाँ, अगर प्लस होता तो ऐड कर देते, लेकिन 0 बचा है, 0 में प्लस करो माइनस करो 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर 52 में आप प्लस 0 करोगे तो 52 ही रहेगा वो तो। 52 ही आएगा ना सर? हाँ बस, हाँ, कि हमने नया निकाला था, पुराना पुराना दे रखा था। ठीक है सर, ठीक। नहीं, वो 0 की वजह से अब थोड़ा गड़बड़ी लगती है सर। तो इसकी बजाय अगर मतलब देखिए एवरेज यहाँ का 52 है, और ये जो 2 गर्ल्स नहीं आई हैं उनका भी अगर एवरेज निकालो तो वो भी 52 आएगा। तो फिर मतलब रेशो इज 1:1। ऐसा जी ऐसा जी ज्यादा जी, समझ में आ रहा है। हाँ, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उस अप्रोच को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, हाँ अडेप्ट करते हो। जी सर। अब तक यहाँ तक मजा आया आप लोगों को? जी सर। क्लास ठीक थी? हाँ अच्छा था सर, लेकिन पीछे वाले चैप्टर में तो अभी एग्जाम में तो सारा मेरा लड्डू गोपाल आया सर। 2 क्वेश्चन सही हुए, बाकी सब गलत। सर वो भी मेरा भी टाइम पीछे के कुछ नहीं आया सर उसमें। पीछे वाले तो चैप्टर को वापस से रिवाइज करवाना पड़ेगा सर आपको।
करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप जो पीछे वाला आप अपने हिसाब से करते रहो, ठीक है? कर तो रही हूँ सर, मैं ट्राई तो कर रही हूँ करने का। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि एक बार आप रिवीजन कर लो, मतलब क्लास सिलेबस स्टार्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके साथ ही लगातार रिवीजन करवा देंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। जैसे कि मेरा मैक्सिमम में 10 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं जी रेस्ट नहीं करूंगा, फिर आपको लगातार ही करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। और आप भी सेल्फ से करते रहना, कि मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना कि सर करवाएंगे तभी करवाएं करेंगे, ठीक है? नहीं सर, मैं क्योंकि कोशिश तो कर रही हूँ अपने आप करने का। जी, क्योंकि आप खुद करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज थी, ठीक है? हालांकि आपने दो क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सही होंगे, है ना? हाँ। यानी कि आपने 3-4 क्लास जितने सीखा है आपने उतना कर लिया, ठीक है? मुझे तो बहुत ही कमती नंबर आए सर, 116 नंबर आए 180 में। 180 से 116 आपके, आपने एनालाइज किया कि आपके कहाँ डाउट, कहाँ कटे आपके क्वेश्चन? जैसे मेरे मैथ के 10 तो क्वेश्चन जैसे थे। मैंने योग भी जैसे पढ़ा नहीं था उसका कट गया, योग सिद्धांत पद्धति पढ़ी नहीं है उसका कट गया, फिर आपके मैथमेटिक्स में कट गया, और फिर हम्म, वो कुछ क्वेश्चन और पहले आए थे जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं वो सब, तो उसमें भी दो चार अंदाज से वो तो ठीक हो गए, दो चार गलत हो गए। कोई नहीं, आप अपने हिसाब से कर लो, 5-7 दिन में आपसे वो करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं कि आप क्या क्या चला आपका, ठीक है? फिर आपसे ठीक डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, जैसे वंदना थैंक जी यू। से मैंने डिस्कस किया था, इनका ठीक चल रहा है, सोनम जी ठीक का भी डाउन चल रहा है, तो आपको भी कुछ ना कुछ करवाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। बस आप क्लास में बने रहना, ठीक है? भागना मत। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और साथ साथ रिवीजन, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे ना हर चीज का, जैसे हटी योग है, हटी योग में आप क्या करते हो, आपको याद हो जाता है, आप छोड़ देते हो, बार बार उसकी रिवीजन करोगे बेटर रहेगा। सर ठीक है? ग्रुप में डाल दिया करो कि कोई एक्टिव है कि ये मुझे समझाना, ये मुझे समझ में नहीं आया, कोई बच्चा अगर देख रहा हो तो बता देगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, ठीक है? जब तक परेशानी नहीं है ना, ग्रुप में डाल दिया करो आप लोग। जी सर। सोनम जी, शांति पाठ करवा दिए, क्लास को जी सर। एंड। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में हाथ रखेंगे अपने, ओंकार उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, अच्छे से गर्म करें हथेलियां, आंखों पर रखें, पूरे शरीर पर अपने हथेली घुमाएं, धीरे धीरे हथेली के अंदर हाथ को, अपनी आंखें खोलें। जय हरिओम तत्सत। चलिए, सभी को थैंक यू सर। हरिओम, राधे राधे, हरिओम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।